तो पूरा वीडियो आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम भारत के ऐसे 50 से 60 पदों के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आने वाले दिनों में आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप सभी को ध्यान से देखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले भारत के 3 सबसे प्रमुख पदों के बारे में देखेंगे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अगले हैं भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम भारत के तीनों प्रमुख सेना अध्यक्षों के बारे में देखेंगे, यानी कि नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष। तो सबसे पहले हैं नौसेना अध्यक्ष, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वर्तमान में इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले हैं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये इस समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद अगले हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इस समय इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इस समय भारत के जो सीडीएस हैं ये हैं जनरल बिपिन रावत। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको उनका क्रम भी याद रखना है। इसके बाद अगले हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। इसके बाद अगले हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनको रेड में लिखा है इसलिए क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको जो रेड में नाम देखने को मिलेंगे उनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो आपको इनको याद रखना है। वैसे यहाँ पर आपको बता दूँ, साल 2020 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। इनको यहाँ पर मैंने ग्रीन से लिखा है क्योंकि इनको दोबारा से भारत का महान्यायवादी बनाया गया है। और इनके जो सचिव होते हैं, यानी कि इनके जो सहायक के रूप में काम करते हैं, इनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उसके बाद इनको भारत का कैग बना दिया गया है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद अगले हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस समय है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जितने भी महत्वपूर्ण पदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाना है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर को पहले खुद से ट्राई करना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है महिला आयोग की अध्यक्ष, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेंस। तो महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। अब इसके बाद यहां पर हम भारत के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के कुछ प्रमुख पदों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हैं राज्यसभा के सभापति। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इसके बाद है राज्यसभा के उपसभापति। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। इनको दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है। इसके बाद अगले हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम निम्न सदन यानी कि लोकसभा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर। तो आप सभी को पता होगा इस समय लोकसभा में अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। इसके बाद अगले हैं लोकसभा के महासचिव। तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा में वर्तमान में महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों यहाँ पर हम भारत के दो प्रमुख खुफिया विभागों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भारत सरकार की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। तो वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ आईबी। तो ये हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार ये इस समय आईबी के निदेशक हैं। इसी तरह से दूसरी है जो भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। तो रॉ के वर्तमान में चीफ हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल ये वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों भारत के दो प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह भारत सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच करती है। तो वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन हैं, तो इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला ये वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। इसके बाद है एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भारत में आतंकी गतिविधियों की जांच करती है और उन पर निगरानी रखती है। तो एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं वाईसी मोदी। वाईसी मोदी या फिर इनका पूरा नाम है योगेश चंद्र मोदी। तो ये वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की भारत में शेयर बाजार से संबंधित क्षेत्रों को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई जो है ये भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। डॉक्टर पीडी वाघेला ये वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला है इरडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इरडई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस समय एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। एमआर कुमार ये वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है के सिवान। के सिवान ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं।
दोस्तों ये जो इसरो है यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। इसके बाद अगला है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में नए नए हथियारों को विकसित करने वाली संस्था है डीआरडीओ। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, इनको भी दोबारा से डीआरडीओ का अध्यक्ष बना गया है, तो इनको आपको याद रखना है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। इसके बाद अगला है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह भारत सरकार का परमाणु शोध संस्थान है। तो वर्तमान में ये जो बार्क है इसके निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती ये वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं। दोस्तों बार्क की स्थापना हुई थी सन 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे में जो कि है मुंबई में। अब इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव। तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे ये वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं यानी कि वित्त सचिव। इसके बाद अगले हैं भारत के राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो यही इसमें भारत के राजस्व सचिव भी हैं यानी कि अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, तो यही इसमें भारत के वित्त और राजस्व सचिव दोनों हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगले हैं भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रिंगला। हर्षवर्धन श्रिंगला। इसके बाद यहाँ पर अगले हैं गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ये वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं। इसके बाद अगले हैं भारत के रक्षा सचिव। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। इसके बाद अगले हैं कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आर्थिक मदद के लिए ये बैंक है नाबार्ड। तो नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं जी आर चिंताला। जी आर चिंताला ये वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। दोस्तों नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई शहर में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। इसके बाद अगला है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को लोन उपलब्ध कराता है। तो सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। सिडबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके बाद अगला है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। भारत में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम करती है एनएचबी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होंता। शारदा कुमार होंता ये वर्तमान में एनएचबी के अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख पदों को देखेंगे। सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं यह हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके बाद में है नीति आयोग के सीईओ। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। इसके बाद यहाँ पर अगला है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीसी मोदी। पीसी मोदी और इनका पूरा नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी ये वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। यहीं पर आपको बता दूं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं इनका नाम है एम अजीत कुमार। तो एम अजीत कुमार ये वर्तमान में सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ये वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी।
प्रदीप कुमार जोशी, ये वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम भारत के कुछ रक्षा बलों के बारे में देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले है सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, या फिर इनको हम एपी माहेश्वरी कह सकते हैं। तो ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। इसके बाद है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना ये वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। इनको अभी हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद है आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल, यानी कि इसके महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, एसएस देसवाल, ये वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं एसके जायसवाल, एसके जायसवाल, इनका पूरा नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। इनको भी हाल ही में नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि एसएसबी। तो एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। और इसके बाद है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यानी कि आरपीएफ। तो आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुण कुमार, अरुण कुमार। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला है एफटीआईआई, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर है पुणे शहर, महाराष्ट्र में। तो एफटीआईआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शेखर कपूर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर, जिनको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्तमान में एफटीआईआई के अध्यक्ष हैं। इनको एफटीआईआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद अगला है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एचएल दत्तू, एचएल दत्तू ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। इनको भी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। इसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में सीसीआई कहा जाता है। तो वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता। इसके बाद अगले हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15वां वित्त आयोग जो कि इस समय चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, जो कि इस समय चल रहा है। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं एके सिंह माथुर, यानी कि अशोक कुमार सिंह माथुर। इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने भारत के सभी प्रमुख पदों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको कि शॉर्ट में कैग कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह।
उत्पल कुमार सिंह ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? तो ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर पीडी वाघेला। डॉक्टर पीडी वाघेला ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं यानी कि चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जी आर चिंताला। जी आर चिंताला ये वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रदीप कुमार जोशी ये वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना इनको बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य हैं, एसएस देसवाल ये वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। इसी तरह से एसके जायसवाल यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल ये वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। और लास्ट में है एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ये सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि एफटीआईआई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेखर कपूर। फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर, इनको एफटीआईआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है? तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी यानी कि योगेश चंद्र मोदी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद लास्ट में है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ना कि अजय त्यागी। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फिर से यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प करेक्टली मैच नहीं है। तो हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि इस समय सिडबी के अध्यक्ष हैं यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। और इस समय जो आईबी के अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार ये इस समय आईबी के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। इस समय रॉ के जो चीफ हैं इनका नाम है सामंत गोयल। इसके बाद है सीबीआई। तो वर्तमान में सीबीआई के चेयरमैन हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और लास्ट में है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं वाईसी मोदी, योगेश चंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईबी के निदेशक कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार ये वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन है? यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला ये वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, योगेश चंद्र मोदी यानी कि वाईसी मोदी ये वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजय त्यागी। अजय त्यागी ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। चलिए इसके बाद यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के सिवान। के सिवान ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दोनों का राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके लिए पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको भारत के सभी प्रमुख पदों के बारे में बताया है और उनके बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। तो ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स